और इस महीने में 1 करोड़ के लॉस में चला जाता। तो बेसिकली मैंने अपने 2 महीनों की मेहनत पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। अब मेरे को पहले 2 महीने रिकवर करने हैं, फिर मैं आगे प्लान करूँगा। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं नवंबर में, और नवंबर मंथ का हमारा जो है तो एक बड़ा ट्रेड मैंने इसमें प्लान किया हुआ था। सो मंथ एंड तक मैं इस 4th वीक में 10.16 लाख के लॉस में गया था। 33% का विन रेट था कि मैं मंथ एंड में अपने आप को कोशिश करूँ कि मैं ज़्यादा बड़े लॉस में ना जाऊँ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू माई नवंबर मंथ पीएनएल, यानी कि नवंबर मंथ में मैंने कितने ट्रेड्स प्लान किए, कितने ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया, कितने ट्रेड में मेरा टारगेट आया, एंड एट द एंड क्या मैं कुछ पैसा घर लेके जा रहा हूँ या मेरा नवंबर मंथ लॉस में है। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, एंड तक देखो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरे से सीखते हो और मैं आपको अपने ट्रेड्स बताते रहता हूँ, जिसमें मैं स्टॉप लॉसेस लेता हूँ, जिसमें मैं टारगेट्स लेता हूँ, और उसका प्रॉपर मैं लॉजिक आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन वो लॉजिक सारे के सारे धरे रह जाते हैं अगर मैं कुछ पैसा बना कर नहीं ले जा पाऊँगा। सो अगर आपको ये जानना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। और जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्लॉगिंग चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको अब हर दूसरे दिन एक व्लॉग देखने को मिलेगा, जहाँ पर मैं अपना लाइफ के अंदर एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रेड्स प्लान करता हूँ, क्या हमारा और दूसरे बिजनेसेस चलते हैं, वो भी आपको मैं शेयर करता रहूँगा। उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, और मैं आपको अपने नवंबर मंथ का जो ट्रेड्स हैं उनको वीक बाय वीक डिस्क्राइब करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं बताऊँगा एट द एंड कि किस तरीके से हमने परफॉर्म किया हुआ है। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रेड चल रहा है। ये तो मैंने कल रात को प्लान किया हुआ था। इसमें अराउंड $12,000 के $13,000 बन रहे हैं। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर एक बार ब्रेकआउट देता है तो, राइट। और ये ट्रेड जो है मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने कल रात को इसको प्लान किया हुआ था, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी हम इसको राइट कर रहे हैं। ये अपनी है क्रिप्टो कम्युनिटी, जहाँ पे मेरे जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं, जो भी मैंने नवंबर मंथ में लिए, अक्टूबर में लिए, सितंबर मंथ में लिए, मैं हर एक ट्रेड अपना मोस्टली अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से एग्जैक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लान किया जाता है। तो अगर आप लोगों को कम्युनिटी ज्वाइन करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, लेकिन आपको जस्ट एक गूगल फॉर्म फिलअप करना है, और गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करके रखा ऑन द डेल्टा, गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको इस कम्युनिटी एक्सेस में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। आप यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्रेड की बात करते हैं। ये ट्रेड तो अभी मेरा चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। मैं पहला आपको लेके चलता हूँ अपने ऑर्डर हिस्ट्री पे। एक बार आप ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पर देख लो कि क्या चल रहा है मेरा। ये दिसंबर मंथ का हो गया, ये नवंबर मंथ पीछे आ जाता है, एंड ये इसके बाद और देखोगे तो यहाँ पर और नवंबर मंथ आ गया 12 नवंबर तक। इसके बाद और देखोगे तो 3-4 नवंबर तक, ठीक है। तो आप ऑर्डर हिस्ट्री, अब यहाँ पर मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूँ पीएनएल एनालिटिक्स पे। और पीएनएल एनालिटिक्स पे अगर आप देखोगे तो करंट यहाँ पे भी लास्ट 7 डेज़ का दिखाता है, बट मेरे को अभी आपको नवंबर मंथ में क्या शेयर किया है मैंने, वो शेयर करना है, क्योंकि अक्टूबर मंथ सितंबर मंथ में मंथ वाइज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं नवंबर में, और नवंबर मंथ का हमारा जो है 1 तारीख से मैं यहाँ पर अपनी डेट लगाऊंगा, और 1 तारीख से 1 नवंबर से लेकर मैं आपको लेके जाऊँगा अपना फर्स्ट वीक में, जो कि आता है 8 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपना जो फर्स्ट वीक में रहा है नवंबर मंथ के अंदर, ये मैंने पहले लॉस किया था, दैट वाज अराउंड 5,27,000। फिर उसके बाद मेरा 5,99,000 का बना था। फिर उसके बाद एक और ट्रेड मैंने प्लान किया 7,26 का। फिर उसके बाद एक और हुआ 163 का। फिर एक कॉस्ट पे ट्रेड आई थिंक कट गया होगा, या छोटा कोई लाइव का ट्रेड होगा, राइट। ये है मेरा फर्स्ट वीक, जिसके अंदर मेरा 50% का विन रेट था। एवरेज विन यहाँ पर दिख रहा है 3.72, एंड एवरेज लॉस 1.33 लाख के अप्रॉक्स। ट्रेड्स मैंने 8 प्लान किए, इसमें मेजरली 1, 2, 3, 4 ये ट्रेड थे, बाकी कुछ छोटे मोटे ट्रेड होंगे बीच में, राइट। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो फीस वगैरह भी मैंने पे किया अराउंड 75,000 के अप्रॉक्स में। अब चलते हैं सेकंड मंथ में, अब चलते हैं सेकंड वीक में। अब सेकंड वीक की बात करेंगे तो हमारे पास आता है 9th से लेकर नवंबर में 15 तक, ठीक है। तो इसको अगर सेकंड वीक में देखोगे तो सेकंड वीक मेरा 99,000 की नेगेटिव में रहा है, जिसमें 42% का मेरा विन रेट है, एंड एवरेज विन एवरेज लॉस अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 2,06,000 का दिख रहा है, एंड एवरेज लॉस है मेरा 1.79 लाख। ट्रेड्स मैंने 7 प्लान किए, जिसमें एक मेरा 5.13 लाख का एक प्रॉफिट है, फिर एक 97 का एक लॉस है मेजर, जो 7.1 लाख के आसपास का है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वीक था मेरा लॉस में गया हुआ था।
फिर आते हैं थर्ड वीक पे। थर्ड वीक पे मैंने जो ट्रेड्स प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग मेरा 18 से अगर मैं जाऊंगा तो ये जाएगा तकरीबन 22 तक, एंड ये मेरा थर्ड वीक। थर्ड वीक में देखोगे तो प्रॉफिट मेरा सीधा 28.99 लाख के अप्रॉक्स में गया था। इसमें मेरा एवरेज विन था 16.878, एवरेज लॉस 2.29 लाख, और ट्रेड्स मेरे थे 4, विन रेट 50%। और इसमें मेरा 4 लाख का एक ट्रेड में लॉस गया था, फिर एक मेरा 8 लाख 67 हज़ार का बना, फिर एक कॉस्ट पर कटा, फिर एक बड़ा ट्रेड था 24 से 25 लाख रुपए का, जिसका मैंने वीडियो आपको बताया हुआ है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से मेरा ट्रेड बना हुआ था। तो एक बड़ा ट्रेड मैंने इसमें प्लान किया हुआ था। फीस देखोगे तो यहाँ पर भी 72,000 की फ़ीस है। अब चलते हैं थर्ड वीक पे कि मैंने फोर्थ वीक में मैंने किस तरीके से प्लान किया। फोर्थ वीक 24 से आ जाता है अपना लास्ट मंथ एंड तक। सो मंथ एंड तक मैं इस फोर्थ वीक में 10.16 लाख के लॉस में गया था। 33% का विन रेट था, एंड यहाँ पे एवरेज विन एवरेज लॉस आपको दिख जाएगा, बहुत डिफरेंस आ गया है। और ट्रेड्स में 9 थे, और एक मेजर था कि मैंने जो बड़ा प्रॉफिट बनाया था उसके बाद एक मेरे को बड़ा लॉस भी होता, दैट वाज अराउंड 14.8, मतलब 15 लाख के आसपास का। फिर मेरा 3.73 लाख के आसपास प्रॉफिट बना। फिर मेरे छोटे छोटे ट्रेड्स, मैंने ज़्यादा बड़े ट्रेड्स नहीं लिए इतने उसके बाद। सो ये जो लास्ट वीक है ना, इसमें ज़्यादा मैंने फिर ट्रेड्स प्लान नहीं किए, क्योंकि मेरा एक फोकस रहता है कि मैं मंथ एंड में अपने आप को कोशिश करूं कि मैं ज़्यादा बड़े लॉस में ना जाऊं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं कॉस्ट पे कॉस्ट या कुछ प्रॉफिट मेरा बना है तो उस पर ही क्लोज करूं, क्योंकि मंथ की एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है ना, एक माइंड में ऑलरेडी हमारी साइकोलॉजी एक तरीके की बनी हुई है कि मंथ एंड में हम कितना पैसा लेके जा रहे हो, कितना पैसा बना रहे हो, वो आपको ना नेक्स्ट मंथ को प्लान करने में हेल्प करता है। लास्ट मंथ अगर आपने मेहनत की, सब कुछ किया, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक आपने अच्छा काम किया, चौथे वीक में सारा पैसा अगर आप लूज़ कर देते हो, तो फिर नेक्स्ट मंथ जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप पहले पिछले वीक के लॉसेस को कवर अप करने में चल लग जाते हो, और पिछले वीक के लॉसेस को कवर अप करने में, पिछले मंथ को लॉसेस को कवर अप करने में आप नेक्स्ट मंथ निकाल दोगे, तो आप बेसिकली आगे नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में, आप पीछे जा रहे हो। तो आपको मंथ एंड में अपने आप को अच्छे प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइनर से लॉस पे। अगर किसी प्रीवियस मंथ से ज़्यादा बड़ा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने सितंबर में अगर बनाया होता 50 लाख रुपए, और इस महीने में 1 करोड़ के लॉस में चले जाता, तो बेसिकली मैंने अपने 2 महीनों की मेहनत पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। अब मेरे को पहले 2 महीने रिकवर करने हैं, फिर मैं आगे प्लान करूँगा, यानी कि मैं फिर 2-3 स्टेप पीछे चले जा रहा हूँ अपनी लाइफ में या अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो वो आपको कोशिश करनी ना हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। और आने वाले टाइम में अगर आपके पास पैसा रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरा दिसंबर मंथ में मेरे पास पैसा है और लगाने को, रिस्क लेने को है, तो मैं और बड़े प्रॉफिट से और बड़े ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी मंथ को लॉस में क्लोज कर दूंगा, तो एट द एंड मेरे को फिर हर एक महीना अपने लॉस को कवर अप करने में ही जाएगा, और कवर अप करने वाली जो साइकिल होती है ना, बहुत डेंजरस होती है, जिसके अंदर मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर वाइप आउट हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एट द एंड मैंने मंथ एंड पे कितना क्लोज किया नवंबर में। सो यहाँ पे 1 तारीख से मैं 30th ऑफ नवंबर तक यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो ओवरऑल मेरा जो पीनल है दैट इज़ अराउंड 27.40 लाख। विन रेट है 42% का, एवरेज विन है 4.89, एवरेज लॉस है 1.96। तो 1:2.5 के अप्रॉक्स का मेरा रिस्क रिवॉर्ड एवरेज जो मैं ट्रेड्स को निकाला तो मेरा मिल रहा है मेरे को ऑन द विन रेट ऑफ 42.85%। मतलब ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक है। आपका मेन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, 1:2 से ऊपर होना चाहिए। 1:2.5 मेरा निकल रहा है, और विन रेट अगर 30% भी स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो, बट रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर 40% विन रेट के साथ मैंने यहाँ पे नवंबर मंथ निकाला हुआ है। तो इसमें जो मेजर ट्रेड्स आपको दिख जाएंगे वो है 25 लाख के आसपास का एक बड़ा ट्रेड है, और एक बड़ा लॉस भी है जो 14 लाख के आसपास का है। अब इस मंथ में फ़ीस भी मैंने 4 लाख के आसपास की पे की हुई है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ट्रेड्स जो मैंने प्लान किए 28 ट्रेड्स प्लान किए। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम होती है। अब आप कहोगे कि भाई हमारा क्यों नहीं बन पा रहा है। अब रीज़न ये है, आप देखोगे एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। अगर मैं 28 डेज़ को डिवाइड भी करूँगा तो एक दिन का एक ट्रेड मेरा ऑन एन एवरेज आता है। और मैं शायद इतना ट्रेड प्लान भी नहीं करता हूँ। इसमें से आधे ट्रेड वो हैं जो छोटे मोटे देख रहे होंगे, जो आकाश ने लाइव में लिए होंगे आप लोगों के साथ। अदरवाइज़ जो बड़े बड़े ट्रेड्स आपको दिख रहे हैं, ये मोस्टली मेरे प्लान मैं ही प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर इन ट्रेड्स को अगर आप काउंट करोगे तो ये बहुत कम ट्रेड है, बहुत कम, यानी कि 1-2 अगर आप इनको काउंट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मेरा हर दूसरे या तीसरे दिन में एक ट्रेड प्लान होता है, और मैं एक अच्छा ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ। और
स्विंग ट्रेड्स, एक होता है ना शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स में मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। जो बीच में छोटे छोटे ट्रेड्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल लाइव ट्रेड्स। तो अगर आप इसको कहोगे तो मेरे शायद महीने भर में 12 से 14 या 15 ट्रेड्स बने होंगे। तो अपने आप को प्रॉफिट में रखने का सबसे बड़ा यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो मैं कम करते हुए जा रहा हूँ। यानी कि जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे कम रहेंगे उतना लंबा मैं मार्केट में सर्वाइव करूँगा, यानी कि उतना अच्छा मैं अपने आप को प्रॉफिट में रख पाऊँगा। उतने मेरे डिसीजंस कम होंगे, उतना मेरी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, उतना मुझे स्ट्रेस कम होगा और मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। तो इसी वजह से अपने आप को प्रॉफिटेबल रख पाते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है। तो दिस इज़ द मंथ ऑफ नवंबर। ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं है क्योंकि मैंने बड़ा लॉस लिया, तो इसमें मेरे को खुद से ही मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने बड़ा लॉस लिया था ड्यू टू द सम इमोशनल मिस्टेक। मैंने क्वांटिटी बड़ी डाल दी जिसकी वजह से मेरे एक ही दिन में तकरीबन 14 लाख के आसपास का चला गया। जहाँ तक कि मेरे को अपने आप को 10 लाख के अंदर में कैप करना होता है कि अगर मैं लॉस ले रहा हूँ तो कोशिश करूँ मैक्स टू मैक्स, अगर लॉस भी जाता है तो 10 लाख के अंदर जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा चला गया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक थी इस महीने। अगर ये नहीं जाता, ये बड़ा लॉस मैं नहीं लेता, इमोशनल ट्रेड नहीं करता, राइट, तो शायद ये पैसा ये मंथ में मेरा अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर मेरा विन रेट दिख गया, आपको मेरा रिस्क रिवॉर्ड दिख गया, आपको मेरे मेजर ट्रेड्स दिख गए, मेजर लॉसेस दिख गए। सो इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स भी दिख गया होगा। अब इसमें आपको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग समझ में भी आ गया होगा कि कैसे एग्जैक्टली ट्रेड्स को प्लान करना होता है। अब आप क्या करते हो ना, आपकी मेजर मिस्टेक क्या होती है कि आप यहीं पे यूट्यूब पर लाइव बैठे या किसी को भी देख लिया, किसी के भी ट्रेड्स उठा लिया और आप दिन के 3 4 ट्रेड 5 ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हो। अगर आप स्कैल्पर हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो ज़बरदस्ती 2 3 ट्रेड डेली के प्लान करना इज़ नॉट एन राइट ऑप्शन। यानी कि महीने के आप 100 ट्रेड प्लान कर दोगे तो आप खुद सोचो कि आपका विन रेट खत्म हो जाएगा और आपकी डिसीजन मेकिंग, आप एक महीने में 100 डिसीजन ले रहे हो, आप खुद सोचो कि आप क्या इतने शार्प हो कि 100 में से 50 डिसीजन 60 डिसीजन सही ले पाओ, शायद नहीं। और एक डिसीजन एक ट्रेड में अगर आपने कोई बड़ा गलती से लॉस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरा 14 लाख का है और यहीं पे अगर मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होते, यानी कि मेरे 60 70 ट्रेड होते, 100 होते, तो 14 14 लाख के मेरे शायद 3 4 ट्रेड लग जाते लॉस में। तो एट द एंड में बहुत बड़े लॉस में चले जाता, राइट। तो अगर आप सोचो जितने ज़्यादा ट्रेड्स, चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक्स उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन चांसेस को कम करो, है ना, और अपनी विनिंग रेट पर फोकस करो कि मेरा विन रेट कैसा आना चाहिए। अपने रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करो और नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करो। क्वांटिटी में ट्रेड्स करने के बजाय क्वालिटी में ट्रेड्स करो, तो शायद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ अच्छा कर पाओगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। बाकी आप लोगों ने नवंबर मंथ में एग्जैक्टली कितना बनाया, क्या परफॉर्म किया, क्या आप अक्टूबर से बेटर किया है नहीं, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मैं मेरा अक्टूबर का मंथ कहूँगा, सो दिसंबर के बाद आई थिंक मैंने अक्टूबर मंथ में क्या परफॉर्म किया था, आई डोंट नो, मैं शायद याद नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अक्टूबर का मंथ था एक 31 तक। अक्टूबर मंथ में किस पर गया था, अराउंड 7 लाख के आसपास का आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो मैंने अक्टूबर मंथ से नवंबर मंथ काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्म किया है क्योंकि इसमें मेरे शायद लॉस वाले ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा गए थे, 10 लाख के अंदर में ही थे, बट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स मेरे लॉस वाले गए हुए थे। इसमें लूजिंग स्ट्रीक मेरी काफ़ी तगड़ी चली थी। और रही बात सितंबर मंथ की, शायद मैंने सितंबर मंथ के अंदर अच्छा किया था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, सितंबर में 30 तक एक बार देखते हैं। सो 18 लाख के आसपास का मेरा सितंबर मंथ था। और उससे पहले वाले मंथ में अगर मैं जाऊँगा तो शायद ये इससे बेटर होगा। सितंबर के पास चले जाते हैं, अगस्त में 1 अगस्त से अगर मैं देखूँगा यहाँ पे तो अगस्त 30th आई थिंक 31 गया है अगस्त का महीना। ओके, सो ये गया 48 या, तो ठीक है। अगस्त के महीने के बाद अगर मैं सितंबर अक्टूबर को देखूँगा तो ठीक ठाक महीने थे। लेकिन जो नॉर्मल मंथ है, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ के मुकाबले में काफ़ी अच्छा मैंने इम्प्रूव किया हुआ है। तो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में मैंने शायद कुछ ट्रेड्स में मेरे बड़े बड़े लॉसेस हुए थे या मेरी लूजिंग स्ट्रीक भी चली थी, स्टिल मैंने उन दोनों महीनों को भी प्रॉफिट में ही रखने की कोशिश की एंड एट द एंड में नॉर्मल मंथ को ही प्रॉफिट में रख पाया। तो मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मेन पॉइंट ये है, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी है या ट्रेडिंग जर्नी मेंटेन करनी है, तो कोशिश ये करो कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपने आप को या तो कॉस्ट पे रखो, या माइनर लॉस में रखो, या प्रॉफिट में रखो, या अच्छे प्रॉफिट में रखो। बड़े लॉस में अगर आपका कोई मंथ चला जाता है तो आपका पूरा नेक्स्ट मंथ उस बड़े लॉस को कवर अप करने में चला जाएगा। और जैसे ही आपने लॉस कवरिंग साइकिल चालू की तो फिर आप समझ लो कि आपका जो ट्रेडिंग है उस लॉस कवरिंग के अराउंड ही घूमता रह जाएगा। सो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने आप को प्रॉफिटेबल रखा जाता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।